नारद जी के सुन के जहर भरी बोली, तीनों सती के दिल में लगे जैसे हो गोली। चलती है तीनों देवियां गुस्सा में हो के घर, जा जाके अपने पति से बोली हाथ जोड़कर। सरस्वती ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी विष्णु भगवान से, माता पार्वती भोला बाबा से, तीनों अपने अपने पति से बोली, पतिदेव अनुसुईया के पति व्रत धर्म नष्ट यदि आप नहीं करते हैं ना, ईटा से सर फोड़ करके मर जाऊंगा। सती अनुसुईया के सत भंग न करोगे पिया, रख दूंगी प्राण फोड़ पत्थर से सरतिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन कोरोना पकड़ लिया, अनुसुईया से इसको क्या झगड़ा है, एलर्जी है। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो विष्णु भगवान से कहेंगे तो समझा देंगे। जब विष्णु भगवान के यहाँ ब्रह्मा जी आए तो वहां भी वही झंझट। ब्रह्मा विष्णु आते हैं भोला बाबा के यहाँ तो वहां भी वही लड़ाई। अब तीनों एक जगह हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में विचार किया कि तीनों के यके रंग के बीमारी केना धल, आखिर अनुसुईया एक तीनों की बिगाड़ ले। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी 3-4 दिन लगातार ये ओकरे दवाई रिएक्शन कर ले। नारद जकरा बात रद्द नहीं हुआ ओकरे के नारद। तीनों में विचार किया कि घर का झगड़ा यदि सुलझाना है ना, तो कभी कभी पत्नी का भी बात रखिए, लेकिन पत्नी का बात रखिए लेकिन बढ़िया बात रखिए। अब पत्नी के चलते झगड़ा लड़ाई मार दंगा फसाद हो जाए तो वैसा बात भी मत रखिए। आप अपना विवेक से काम लीजिए। बढ़िया बात पत्नी कहे तो मान लीजिए। पत्नी को भी चाहिए बढ़िया बात पति भी कहे तो पति को मानना चाहिए। लेकिन तीनों तो मरने के लिए तैयार हैं कि सर फोड़ दूंगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों अपने अपने पत्नी को समझा के कहा तो ठीक है चलते हैं अनुसुईया के यहाँ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु बने। साधु के वेश बन के चले तीनों देवता, अपने अपने कमंडल में बालू को भर लिया। तीनों साधु बने, कमंडल में बालू, रेता भी बोलते। अनुसुईया के आश्रम पर आए, आवाज दिया अनुसुईया है। अनुसुईया दौड़ करके आया, चरणामृत लिया, घर आंगन में छिड़काव किया, थोड़ा पान किया। अनुसुईया बोली बाबा कहिए क्या भोजन बनाओ। तीनों ने कमंडल बढ़ा दिया। कमंडल में देख रही हो कहाँ, जो कमंडल में है इसी का बिना आग और पानी का भोजन सिद्ध करूं। देखिए परीक्षा। सती अनुसुईया ने सत्य का शक्ति दिखा दिया। जल लिया, पतिदेव का ध्यान किया, मंत्र का जप किया, मारा जल कमंडल। सती अनुसुईया ने सत्य का शक्ति दिखा दिया। कमंडल में जो बालू था हलवा बना दिया। कमंडल में जो बालू था हलवा बना दिया। कमंडल में जो बालू था हलवा बना दिया।
सती अनुसुईया ने सत का शक्ति दिखा दिया, कमंडल में जो बालू था हलवा बना दिया। हलवा तैयार, 3 थाली में परोसकर अनुसुईया बोली बाबा भोजन कीजिए। तीनों ने देखा बालू हलवा बनकर तैयार। अब तो तीनों को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। आए हैं परीक्षा लेने, हम लगता है मेरा ही परीक्षा हो जाए। तीनों ने कहा सुनो एक शर्त है। तीनों देवता ने कहा एक शर्त है हमारी, कपड़ा उतारो तन से साड़ी हो जाओ उघाड़। शरीर पर जितना वस्त्र है उतार कर नीचे रख दो और गोद में बैठा करके अपने हाथ से तीनों को भोजन करो। महंगा प्रश्न कर दिया। अनुसुईया यह सुनकर सती अनुसुईया गुस्सा में जल उठी। अरे चोर है बदमाश है यह सोचने लगी। ये साधु चोर है कि बदमाश है? ऐसे सब साधु को जेल में रहना चाहिए। गुस्सा में तो बोल दिया, लेकिन सोचा ये हिमाकत कैसे हो गया ये बात कहने का, साड़ी उतार। अच्छा देखें तो कौन है? सती अनुसुईया ने धरे ध्यान, उनको हुई खबर ये तो तीनों देव है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ध्यान में देखा ओहो ये तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान है, भोला बाबा है। अनुसुईया बोली बाबा ठीक है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। तीनों ने विचार किया अब तो इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तीनों खुश हैं। अनुसुईया जल लिया, मंत्र का जप किया, मारा तीनों के ऊपर। सती अनुसुईया ने सत्य का शक्ति दिखा दिया। अरे 6 महीना का उसे बच्चा बना दिया। 6 महीना का उसे बच्चा बना दिया। सती अनुसुईया अपने भक्ति के बल पर पताल से गंगा को भी लाई। भक्ति के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6 महीना का बच्चा बना के रख दिया। अब तीनों का अपने अंगा पेंट के ख्याल ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल वो न है। वह हलवा मुँह में जबरदस्ती दे हले खो। और 6 महीना के बच्चा हलवा खेते वो तो कान है एकदम काने जना काने जे वो नहीं काने। अब विचार कीजिए अनुसुईया क्या करती है? अब हलवा खाए नहीं। अनुसुईया बैठ गई, अपने योग शक्ति के बल पर भक्ति के बल पर तीनों को 32वां दूध पिलाती है। तीनों बच्चा दूध पीबी पीबी भूट गन्नो तब खेला लगले। माँ भरलो कि खाए भरलो। अब विचार
बच्चा के जब तक पेट भरलो रहते न तब तक ओकरा माँ से कोई जरूरी अब देखिए अब अनुसुईया तीनों को दूध पिला करके पलना पर तीनों को झुलाती है। भगवान भी झूल रहे। मत अनुसुईया जी डार दियो पलना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना। मारे खुशी से फूले न समाती, गोद में लेती कभी वो पल ना झूलाती। खुशी का ठिकाना नहीं। साधारण जे पंच में जीते छे वो कूदके छे। हमरा गाँव में एक पंच में जीतल के बड़ा खुश कलिए रे, बड़ा अबीर उड़ालो है कहलके कि हम पंचम जीतली हम नहीं। पूरा कुटमैती फोन कर ले कहलिए पंचम जीतल की हो तो क्या योजना आई तो तोरा नमो से कहलिए योजना उजना नहीं थे तब कुछ का लाश की होता। साधारण पंच में लोग जीतते हैं तो पूरा कुटमैती फोन करना झुलाती, आज मेरे भाग्य के कौन करे सामना। अनुसुईया तीनों को पलना पर झुलाती, मारे खुशी से फूले ना समाती, गोद में लेती कभी वो पलना झुलाती। आज मेरे भाग्य को कौन करे सामना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना। मारे खुशी से फूले ना समाती, गोद में लेती कभी वो पलना झुलाती। आज मेरे भाग्य के कौन करे सामना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं बच्चा बना करके पलना पर झूला रही। कई महीना हो गए। सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों को उधर 106 डिग्री बुखार, तीनों गेले जैते पंजाब तो नहीं भागी गए। ताही समय नारद ऋषि आए। एक दिन नारद जी आए कि देखे तीनों का क्या पोजीशन है। नारद जी अलगे देखते। ताही समय नारद ऋषि आए, देखी देखी ताकि ताकि मन मुस्कुराए। अरे भारत की देवियों से आज पड़ी सामना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना।
ताही समय नारद ऋषि आए, देखी देखी ताकि ताकि मन मुस्कुराए। भारत की देवियों से आज पड़ी सामना, झूल रहे 3 देव बनकर के ललना। भारत में ऐसी सब नारी हुई है सज्जनों, अनुसुईया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बनाकर आज पलना पर झूला रही। पतिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती है। पति के सुख से सुख जिसको, पति के दुख से दुख भारी। अब पतिव्रता का वही लक्षण है सुधन्य जगत में नारी। लेकिन नारी पतिव्रता हो तब, जिद्दी नहीं होना चाहिए। जिद्दी, कुछ माँ बहन जिद्दी हो जाती है बेचारी, जिद्दी नहीं होना चाहिए। बढ़िया बात पति कहे तो पत्नी को रखना चाहिए, बढ़िया बात पत्नी कहे तो पति को रखना चाहिए। अत्रि ऋषि बद्रिका धाम में है। अब नारद जी चले गए कहाँ? सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों से कहा माता जी प्रणाम। तीनों बोली नारद जी कहाँ से आए? नारद जी ने कहा अच्छा माता तुम तीनों इतना उदास क्यों, मुंह लटका करके क्यों बैठी हो? तीनों बोले नारद जी शायद आप भी जानते हैं। कल के हम जानता है नहीं चाहिए, मत देखियो के लो। तीनों कहाँ भेजल जौन सुइया ल? तीनों बोली हाँ। कल के तीनों जाके पोजीशन देखो क्या हुआ। अरे अनुसुईया के तीनों बेटा बन गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे। अनुसुईया के तीनों बेटा बन गयो रे, अनुसुईया के तीनों बेटा बन गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे। आइए इस बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी ने कहा तीनों अनुसुईया के बेटा बने, 6 महीना के, तीनों दूध पी रहे हैं, पलना पर झूल रहे हैं। अब तीनों तो अनुसुईया के बेटा, तुम तीनों पुत हो। अब तीनों बोली नारद जी जे गलती हमरा से बोले तो होइए न गेले, तनटा अपने पैरवी उर्वी करती है, जे खर्चा उर्चा लगती है कोर्ट कचहरी देती है। नारद जी ने कहा हम पर भी नहीं कर, हमरा अनुसुईया से लड़ाइए चली लो छोड़, कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा तीनों भिखारिन बन करके जाओ, अपने पति को भिक्षा के रूप में मांग लो। देखिए हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक भूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक दिन लोग गलती करते हैं तो 20 बरस जेल में रहते हैं। एक दिन लोग गलती कर देते हैं, जहर खा लेते हैं तो दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक दिन जो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे उसका उद्धार हो जाएगा। विचार कीजिए। तुलसी तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज हैं, बुए सुनूने निदान। आज सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को भी कर्मों का फल देखिए। अब भिखारिन बन करके गए, जब भिखारिन बनते तो कहनो साड़ी पहनते जीट जाट वाला, जब भीख मांगे जेते वो कहनो पहनते जेने तब मिलता है, कहना चेहरो देखी कुछ मिले बेचारी।
जीवन में गलती नहीं करें। हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक भूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने के लिए। गलती नहीं करें। कबीर साहब कहते हैं, करहो रच रच के सुलहो सिंगार गुड़िया, एक दिन दुल्हन बन के जेबू सजना दुआर गुड़िया। तीनों भिखारिन बन करके आए अनसुईया के आश्रम पर। अनसुईया को देख करके तीनों बोली, हुई गलती बहन मुझसे माफ कीजिए। नारद जी वहीं प्रकट हो गया, गलती बात तोरा पति है कि जब बेटा बना ले तोरा बहन होले, केना बहन कह दिलो अनसुईया के, सास होलो मैयो कोहन कोड़े लागो। अब विचार कीजिए, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों चरण पर हाथ रख कर के प्रणाम किया। प्रणाम भी होते हैं तीन प्रकार की। प्रणाम मास्टर साहब, ये एकरा के जे ढलहेल प्रणाम, ये कोनो प्रणाम हले। एकटा हो जाए हाइब्रिड प्रणाम। प्रणाम तो करबे करते, एकेटा हाथ बढ़ेते, एकटा हाथ हिन्ने रखते, वो ठौना से ऊपरे रहिते हाथ। प्रणाम प्रणाम। एक हो जाए देसला प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ी का झुकी का चरण में स्पर्श करी प्रणाम करे। ओकरा के जे भारत के संस्कृति सभ्यता प्रणाम। विचार पहले कर कुटुम जावे लागे रहे तो कहे रहे अते जते रहियो, ई नहीं भूला जो आबे के जे ना है ना मने हूँ नहीं रही जो नहीं हो, ये बहुत कोई बात। अब विचार पहले के जमाने में बड़ो बड़ो लोग एक आदमी का दुआरी पर रखे रहे, कहीं कुतबा नहीं आबी जाए। अब कुतबे रखे थे दुआरी पर, कहीं आदमी नहीं आबी जाए। विचार बहुत बड़े बड़े लोग कुत्ता पोसते हैं, एक कुतबा 3-3 लाख में बिके। आ कुत्ता के सेवा हो बाप सेवा ओनू नहीं कही करे। सबरे टहलाबे कुतबा के, शैम्पू लगन नहबाबे, बढ़िया भोजन कुतबा खिलाए, स्कार्फ में बैठाए। याद रखिए, जितना सेवा आप कुत्ता का करते हैं उतना सेवा माँ बाप का कीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कुत्ता फुत्ता के सेवा करते हैं, चोर अते न कहने बढ़िया ठो कुतबा जे 4 गो रोटी फेंकी ते तालू खो हम लग चल। विचार कीजिए सज्जनों, जीवन में चाहिए। अब तीनों प्रणाम करती है, कर्म फल भोगती है। कोई भी हो कर्म फल भोगना पड़ेगा। अब तीनों चरण में प्रणाम करके बोली, हुई गलती माता जी मुझसे माफ कीजिए, मेरे पति को फिर से वापस कीजिए। सती अनसुईया ने सत का शक्ति दिखा दिया। 6 महीना का तीनों को बच्चा दिखा दिया। पहले अपने पति को पहचान करके गोद में उठा लो, और तीनों बच्चा के कठिन मुखड़ा मुँह कौनिया के रंग टेढ़े लगे, आगू बढ़े पीछू हटी जाए, कहीं दूसरे ने उठा लो, पोजिशने डाउन भेजती। इतने में अत्रि ऋषि आ गए। अत्रि ऋषि ने कहा अनसुईया से, देवी ये 3 बच्चा कौन है, ये तीनों कौन है। अनसुईया को भी मजाक करने का मौका मिला। कभी कभी पति पत्नी में भी मजाक होते हैं। अनसुईया बोली, पतिदेव ये तीनों बच्चा अपनो बेटाज का है, तीनों पुतहु। अत्रि ऋषि बिगड़ने लगे, इस सेटिंग होले
बेटा हमरो कनी कनी लंबा लंबा ई पुतहु होइ छै, ई सेठ करलक हमरा आबे देतियो तो बियाह शादी होती, ई केना भे गेलै। तब सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों हाथ जोड़कर बोली, बाबा मैं देवलोक की रहने वाली सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों के पति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। गलती हो गई जो परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पति को भेजे थे, माता जी ने 6 महीना का बच्चा बना के रख दिया है, मेरे पतिदेव को वापस करवा दीजिए न। अत्रि ऋषि ने अनुसुईया से कहा, देवी धन्य हो, जिस प्रभु को पाने के लिए मुनिगण कठिन तपस्या करते हैं, और तुम तीनों को बच्चा बना करके गोद में खिला रही हो, धन्य हो देवी। विचार कीजिए, एक काम करो, तीनों को लौटा दो। अब तीनों बच्चा को अनुसुईया गोद में लेकर रोने लगी, ना हम बच्चा के नहीं जावे, जय घरों में छोटो बच्चा नहीं वो घर अच्छा नहीं, आ जय घरों में बूढ़ा बूढ़ी नहीं वो हो घर बढ़िया नहीं। बूढ़ा बूढ़ी जो नहीं हो काम धंधा करे घरों बिचला खम्हा वह, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी को भी देख करके वक्ताना नहीं चाहिए। बेटा पतेहू का धर्म है, सेवा करना चाहिए। याद कीजिए, दुनिया में सब चीज मिल जाएंगे, माँ बाप दुनिया में फिर से नहीं मिलेंगे। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो न माँ का कदर करे वो बड़ा बेईमान है। अनुसुईया तीनों बच्चा लेकर के रोने लगी, ना हम बच्चा के ना जावे देवे, हमरो घर कते सुंदर लागे छे। अब सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों रोने लगी। अत्रि ऋषि को दया आती है, देवी मोह ममता घटाओ, तीनों को भेजो। तब अनुसुईया जल लेकर के तीनों पर छिड़क दिया, तीनों असली स्वरूप में आ गए। तीनों अपने अपने पत्नी पर बिगड़े कि तो रहे तीनों चलते हैं बूढ़ारी पर बच्चा बनी गन। अनुसुईया दूध पीने चाहिए बिना यंगा पेंटो के, पलना पर झूल लिए तो ही हमरा फजती कर लो। अब तीनों अपने अपने पति से बोली, पतिदेव गलती हो गई। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती अनुसुईया अत्रि ऋषि के चरण में प्रणाम करके आज्ञा लेकर अपना अपना लोक को गई। जीवन में चाहिए ये है सत्संग भक्ति साधन की महिमा। इसलिए हर आदमी को चाहिए, जो समय चला गया, जो समय बचा है सच्चे सदगुरु से जुक्ति जान करके भजन कीजिए, नहीं तो इसलिए सज्जनों, आज का पाठ हुआ है, बारी मथे घृत हुई बड़ू सिकता ते बड़ू तेल, बिनु हरि भजन न भवतर है, यह सिद्धांत पेट।